जय श्री राम। हम आज बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के जन्म के बारे में। यह रामायण कब हुई थी उसके बारे में। तो इसके दो तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था। पहला तरीका है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इस तरीके से हम प्रभु श्री राम के जन्म के वर्ष को पता करें या अनुमान लगाएं, उससे पहले हम दूसरे तरीके को जान लें जो आज के वैज्ञानिक या शोधकर्ता भगवान श्री राम के जन्म के बारे में कहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रभु श्री राम के जन्म वर्ष को अनुमान लगाने के लिए उन्होंने एक प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। इस तरीके से शोधकर्ताओं ने प्रभु श्री राम के जन्मदिन तक को बता दिया, जो कि है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। परंतु शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार वो 3000 वर्ष पूर्व का सही ग्रह गणित नहीं बता सकते, इसलिए वो केवल अनुमान के अनुसार उन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म को बताया। और इनके अनुसार अगर हम आज से भगवान श्री राम के जन्म को देखें तो वो कुछ 7114 वर्ष पूर्व निकलता है। और हम सब इस बात से खुश हो जाते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इस तरीके के वीडियो को या पोस्ट को हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करते हैं कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था या रामायण काल्पनिक कथा नहीं है। परंतु क्या ये सही है कि केवल 7114 वर्ष पूर्व ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था? तो हमने वैज्ञानिकों के अनुसार, शोधकर्ताओं के अनुसार गणना कर ली कि प्रभु श्री राम जी का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अब हम अपने पहले तरीके पे आते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसके अनुसार प्रभु श्री राम की जन्म तिथि उन्होंने लिखा था। चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रह के अपने उच्च स्थान पर रहने पर कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णित है कि विष्णु जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। अर्थात भगवान विष्णु जी ने स्वयं कह दिया कि वो भगवान श्री राम के रूप में 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेंगे। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम जी का जन्म कब हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ है, जिसको हम युगावतार भी कहते हैं। और प्रभु श्री राम जी इस युग में 11,000 वर्षों तक रहे, जिसको हम राम राज का समय कहते हैं, जिसमें सब सुख और शांति के साथ रहते थे। प्रभु श्री राम ने जब सरयू नदी में जल समाधि ली तब उसके बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ था। तो अब अगर हम सालों का अनुमान लगाएं तो 11,000 वर्ष त्रेता युग के, और फिर द्वापर युग बताया जाता है कि 8,64,000 वर्ष का था। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ, जो अभी तक 5100 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। अब हम अगर इन सबको जोड़ें तो कुछ 8,80,100 वर्ष होते हैं। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग के, प्रभु श्री राम रहे 11,000 वर्ष, प्लस कलयुग के 5100 वर्ष। तो वेदों पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम जी का जन्म 8,80,100 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि वैज्ञानिकों की 7,114 वर्ष से मेल नहीं खाता। परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह भी लिखा है कि प्रभु श्री राम जी के जन्म के समय विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई और हिमालय की ऊंचाई बराबर थी। और वैज्ञानिक हमारे ये भी मानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई हर 100 वर्ष में 3 फीट बढ़ जाती है और विंध्याचल पर्वत की नहीं बढ़ती है। तो अगर हम इसके अनुसार वर्तमान समय में विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई जो कि है 2,467 फीट
और जो स्थिर है, जो जिसकी ऊंचाई बढ़ती नहीं है, और वर्तमान समय में हिमालय की ऊंचाई 29,029 फीट है। तो अगर हम वर्तमान समय में विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई का अंतर देखें तो ये 26,562 फीट होता है, और हर 100 वर्षों में 3 फीट के हिसाब से ये निकलेगा 8,854। तो मतलब अगर हम 8,854 में 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 8,85,400, जो कि लगभग वाल्मीकि रामायण के प्रभु श्री राम जी के जन्म को बताता है। अगर हम इस हिसाब से चलें तो रामायण 8,80,000 साल पूर्व ही हुई थी, और ये हिमालय की ऊंचाई जो हर 100 वर्ष में बढ़ती है उसके अनुसार भी प्रूफ होता है ये चीज़। दोस्तों, मुझसे किसी ने ये चीज़ पूछी थी कि रामायण कितने साल पहले हुई थी, इसके बारे में कुछ बताओ। तो मैं उसी को ही यहाँ पे बताने के लिए इस वीडियो को बनाया, और मेरा ये पहला वीडियो जिसमें मैंने एनिमेशन और सब कुछ यूज़ किया है, वरना मैं मोस्टली व्लॉगिंग करता हूँ। और दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और सब तक इस वीडियो का जो मैंने बताया है रामायण 8,80,000 साल पूर्व हुई थी उसका पूरा सबको सही से मीन्स पता चले, क्योंकि कई जगह ये थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे लिखा होता है 7,000 साल पूर्व ही रामायण हुई थी। क्योंकि अगर उसको हम मानेंगे तो अभी हमारा कलयुग बोला जाता है बाल वर्ष में, बाल काल में चल रहा है, अपने 5,000 वर्ष पूर्व हुए हैं उसके। तो उस हिसाब से द्वापर युग में ही रामायण हो गई, जो कि असंभव है, ठीक है, संभव नहीं है। तो इसलिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया जिससे मैं सब तक ये बात पहुंचा सकूं कि रामायण कितने साल पहले हुई थी। और अगर महाभारत कोई पूछता है, हाँ, महाभारत आपकी कलयुग और बोलती द्वापर युग के अंत होने से थोड़ा सा पहले हुई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, और फिर आपको किसी मंदिर के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।